Hello everyone. In today's video, we will read a very beautiful story that is friendship between a poor boy and a rich girl. तो ये है एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की के बीच के दोस्ती के बारे में ये इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। उससे पहले इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल में मैं आपको जो है वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी करती हूँ और मैं जो है स्टोरीज़ और नॉवेल्स इस चैनल पे पोस्ट किया करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ कलरफुल इंडियन विलेज, एक कलरफुल इंडियन विलेज में लिव्ड ए काइंड बॉय नेम्ड राजू। और जो है एक कलरफुल मतलब रंगों से भरा इंडियन भारतीय गांव में कौन रहता था? एक काइंड, एक दयालु लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजूज हाउस वॉज स्मॉल, राजू का घर बहुत ही छोटा था। एंड हिज क्लॉथ्स वेयर सिंपल, और उसके कपड़े बहुत ही सादे होते थे। बट हिज हार्ट वॉज बिग, पर उसका जो मन था वो बहुत ही बड़ा था। ही लव्ड टू फ्लाई काइट्स इन द ओपन फील्ड्स, और वो क्या पसंद किया करता था? पतंग उड़ाना। वो किसमें? ओपन फील्ड्स में, और जो है खुले हुए मैदान में पतंग उड़ाना उसको पसंद था। इन द सेम विलेज लिव्ड अ स्वीट गर्ल नेम्ड रानी, और उसी सेम गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी लिव्ड इन अ बिग ब्यूटीफुल हाउस विथ अ गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स। रानी एक बड़े और सुंदर घर में रहती थी जिसमें एक गार्डन था जो कि फुल ऑफ फ्लावर्स था, जो फूलों से भरा हुआ था। सी हैड मेनी टॉयज एंड प्रिटी ड्रेसेस, और उसके पास बहुत सारे खिलौने और सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी। बट समटाइम्स रानी फेल्ट लोनली, पर कभी कभी जो है रानी महसूस किया करती थी अकेलापन। लोनली मतलब अकेलापन। फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो रानी क्या किया करती थी? कभी कभी अकेला फील किया करती थी, महसूस किया करती थी। वन सनी आफ्टरनून, एक सनी मतलब दोपहर को, आफ्टरनून, वन सनी आफ्टरनून राजू काइट गॉट स्टक इन अ टॉल मैंगो ट्री नियर रानीज हाउस। और एक जो है दोपहर राजू की जो पतंग थी वो गॉट स्टक, स्टक मतलब होता है रुक जाना, फंस जाना। तो क्या हुआ? फंस गई एक बड़े से, टॉल मतलब बड़े से, मैंगो मतलब आम के पेड़ पे फंस गई, जो कि रानी के घर के पास में वो मैंगो ट्री था। ही ट्राइड एंड ट्राइड, उसने प्रयास किया और प्रयास किया, बट couldn't रीच इट। रीच मतलब होता है पहुंचना, पर वो उस पतंग तक नहीं पहुंच सका। रानी सॉ हिम फ्रॉम हर बालकनी, और रानी जो है उन्होंने उसको देखा उसके बालकनी से उसको देखा। सी फेल्ट सॉरी फॉर हर हिम, और उसने उसके लिए सॉरी फील किया। सॉरी मतलब जो है उसको उसके लिए बुरा लगा, उसको उसके लिए दुख हुआ, रानी को उसके लिए दुख हुआ। रानी रैन आउटसाइड एंड आस्क्ड हर गार्डनर टू हेल्प राजू। रानी रन का सेकंड फॉर्म रैन है, दौड़ी, बाहर दौड़ी, आउटसाइड मतलब बाहर दौड़ी, एंड आस्क्ड और कहा, पूछा भी होता है और कहना भी होता है। तो उसने अपने गार्डनर मतलब जो माली था उससे कहा कि वो राजू की मदद करे, हेल्प करे। द गार्डनर climbed the tree and brought down the kite,
गार्डनर वो माली जो है, क्लाइंब मतलब चढ़ना, पेड़ पे चढ़ गया, एंड ब्रिंग का सेकंड फॉर्म बॉट होता है, तो उसने जो है लाया, डाउन मतलब नीचे लाया, द काइट उस पतंग को, और जो है माली पेड़ के ऊपर चढ़ा और उस पतंग को नीचे लाया। राजू वॉज सो हैप्पी, और राजू जो है बहुत ज़्यादा खुश था। ही थैंक्ड रानी विद अ बिग स्माइल, और उसने बहुत बड़ी सी मुस्कान के साथ रानी को धन्यवाद दिया। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से राजू एंड रानी बिकेम फ्रेंड्स, और उस दिन से राजू और रानी क्या हो गए, मित्र हो गए। दे वुड मीट नियर द विलेज वेल, और गांव के पास जो कुआं था, वेल था, कुआं था, उसके पास वो मिलने लगे। राजू वुड टेल रानी स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर फ्लाइंग काइट्स, और राजू जो है बताया करता था रानी को स्टोरीज, कहानियाँ, उसके एडवेंचर मतलब होता है रोमांच की फ्लाइंग काइट, जब वो पतंग उड़ाता था तो जो भी घटनाएं घटित होती थी उसकी स्टोरीज जो है, उस कहानियों को वो रानी से बताया करता था। एंड रानी वुड शेयर हर कलरफुल पिक्चर बुक्स, और रानी क्या किया करती थी, अपनी कलरफुल रंगों से भरी हुई जिसमें पिक्चर था उस किताब को वो दिखाए, शेयर किया करती थी, उसको दिया करती थी। दे डिड नॉट केयर दैट वन वॉज पुअर एंड द अदर रिच, वो परवाह नहीं करते थे, केयर मतलब परवाह नहीं करते थे, केयर मतलब होता है परवाह, डिड नॉट केयर वो परवाह नहीं किया करते थे कि एक जो है पुअर है, गरीब है, और दूसरा अमीर है, तो उनको उस बात की कोई भी परवाह नहीं थे। दे एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, और वो एक दूसरे की कंपनी इंजॉय किया करते थे। कंपनी मतलब होता है साथ, तो वो एक दूसरे का साथ इंजॉय किया करते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि एक गरीब है और एक अमीर। Sometimes Rani's fancy friends would tease Raju for his simple clothes, और कभी कभी जो है रानी के जो फैंसी फ्रेंड्स होते थे, मतलब जो फैशन मतलब करने वाले फैंसी फ्रेंड्स होते, दिखावटी फ्रेंड होते थे, वो टीज किया करते थे, टीज मतलब परेशान किया करते थे राजू को उसके सादे कपड़ों के लिए। बट रानी वुड ऑलवेज स्टैंड अप फॉर हिम, और रानी क्या होती थी, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्टैंड अप फॉर हिम उसके लिए खड़ी होती थी, मतलब उसका सपोर्ट करती थी। स्टैंड अप फॉर समवन मतलब उसका साथ देना, किसी का साथ देना होता है स्टैंड अप फॉर समवन, तो वो उसका साथ दिया करती थी। She knew that kindness and a good heart were more important than fancy things, और वो जानती थी कि काइंडनेस मतलब दयालुता और गुड हार्ट एक अच्छा मन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फैंसी थिंग्स के जो फैंसी चीज़ें होती है उसके ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छा मन होता है। राजू इन टर्न एडमायर रानीज जेंटल नेचर एंड हर विलिंगनेस टू शेयर, और बदले में इन रिटर्न मतलब बदले में राजू एडमायर मतलब प्रशंसा करना, तो वो क्या करता था, उसने रानी को एडमायर किया, रानी के जेंटल नेचर, जो रानी का एक अच्छा स्वभाव था उसकी प्रशंसा की करता था, एंड हर विलिंगनेस टू शेयर, और जो उसकी विलिंगनेस मतलब होता है इच्छा, और उसकी जो इच्छा है टू शेयर चीज़ों को जो शेयर करते थे वो राजू के साथ, उसकी वो प्रशंसा किया करता था। ही वुड ऑफन ब्रिंग हर वाइल्ड बेरीज ही कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो जो है हमेशा ऑफन मतलब हमेशा लाया करता था, ब्रिंग
मतलब लाया करता था हर वाइल्ड बेरीज मतलब जंगली बेर ही कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जिसको वो इकट्ठा करता था कहाँ से, जंगल से, वो उसके लिए लाता था। हिज वे ऑफ शोइंग हिज अफेक्शन, अफेक्शन मतलब होता है लगाव, स्नेह। तो वह अपना अफेक्शन जो है उसके लिए, सो मतलब दिखाने के लिए, वो बेरी अपना लगाव दिखाने के लिए वो बेर लाया करता था उसके लिए। देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्ड लाइक मॉनसून फ्लावर्स, और उनकी फ्रेंडशिप, ब्लॉसम मतलब होता है खिलना, तो उनकी फ्रेंडशिप खिली कैसे, लाइक मानसून फ्लावर, जैसे मानसून में फूल खिलते हैं वैसे उनकी फ्रेंडशिप खिली, उनकी मित्रता खिली। दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से सीखा। रानी लर्न टू अप्रिसिएट द स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ, और रानी ने सीखा अप्रिसिएट करना मतलब जो है प्रशंसा करना, द सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ, लाइफ की सादी छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करना उसने उससे सीखा। लाइक फ्लाइंग काइट्स इन द विंड, जैसे कि हवा में पतंग उड़ाना, छोटी खुशियाँ उसने राजू से सीखी। राजू लर्न अबाउट शेयरिंग एंड द ब्यूटी ऑफ बुक्स, और उसने राजू ने रानी से क्या सीखा, अबाउट शेयरिंग के बारे में, एंड ब्यूटी ऑफ बुक्स, और बुक्स की जो खूबसूरती होती है उसके बारे में उसने किससे सीखा, रानी से। द विलेजर्स वेर सरप्राइज्ड टू सी द रिच गर्ल एंड द पुअर बॉय बिकमिंग सच अ गुड फ्रेंड्स, और जो है विलेजर क्या थे, वेर सरप्राइज थे, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित थे, टू सी देखकर उस अमीर लड़की और उस गरीब लड़के के जो है जो इतने अच्छे मित्र बन गए, इसको देखकर विलेजर्स गांव वाले जो है सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। बट दे आल्सो सॉ द जेन्युइन लव एंड रिस्पेक्ट दे हैड फॉर ईच अदर, और उन्होंने यह भी देखा जो जेन्युइन मतलब होता है सच्ची, तो जो सच्चा प्यार और रिस्पेक्ट था, दोनों के बीच सम्मान था, वो उन्होंने उसको भी देखा, जो एक दूसरे के लिए उनके बीच प्यार और सम्मान था। इट वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ लव, a love that did not see differences but celebrated the goodness in each other's hearts, और ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ लव था यह एक और इट वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ लव, यह एक विशेष प्रकार का प्यार था, एक ऐसा प्यार जिसमें जो है नहीं देखा उन्होंने डिफरेंसेस, मतलब जो उनके बीच भेदभाव था, बट सेलिब्रेटेड मतलब मनाया, द गुडनेस इन ईच अदर्स हार्ट, जो एक दूसरे के मन में अच्छाई थी उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। दे प्रूव्ड दैट फ्रेंडशिप एंड लव कैन ब्लूम एनीवेयर, और उन्होंने प्रूव किया, स्पष्टीकरण दिया मतलब प्रूव किया कि फ्रेंडशिप मित्रता और प्यार कहीं भी ब्लूम हो सकता है मतलब खिल सकता है, एंड एनी बिटवीन एनीवन, और किसी के बीच में भी वो खिल सकता है, नो मैटर हाउ डिफरेंट दे सीम, और कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर मतलब कोई भी मैटर नहीं करता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि हाउ डिफरेंट दे सीम, कि कितने जो है वे अलग प्रतीत होते हैं, सीम मतलब प्रतीत होना। तो आज की ये ब्यूटीफुल स्टोरी थी, बहुत ही सुंदर स्टोरी थी जो हमने पढ़ा। और नाउ इट्स टाइम टू अ वर्ड, जो कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में आपसे एक वर्ड पूछती हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आज का वर्ड है एप्रिसिएट।
आज का वर्ड है एप्रिसिएट। आई होप कि आपको मेरी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही होगी, पर आपको एप्रिसिएट का वर्ड का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर। I